हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। चारों एक ही वीडियो में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला है, पहले हम लोग जोड़ पढ़ेंगे और घटाना भिन्न का, उसके बाद गुणा, फिर भाग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये कितना है, 3/4 प्लस 5/6। तो 3/4 प्लस 5/6 इसको हल करना है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। क्या कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पर 5 अंश है और 6 हमारा क्या है, हर है। तो अब इसे हल करेंगे तो जो हर होता है, हर का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद 2 से निकालते हैं तो 2 एक कम 2, 2 यहाँ पर 3 रहेगा। फिर 3 से यहाँ पर 1 और यहाँ पर फिर से 1 आ गया। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो कितना हमारा एलसीएम आ गया, 12 आ गया। तो हम ऐसे एक पाई खींच लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 12। ठीक है दोस्तों। अब फिर देखिए, यहाँ पर ये 4 है और ये क्या है, 12 है। इस वाले से इस वाले में भाग दिया जाता है और जितनी बार जाता है उसके ऊपर वाले में हम लोग उसका गुणा कर देते हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में कितनी बार, तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया है। तो अब उस 3 का हम इस ऊपर वाले 3 में गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर ये जो चिन्ह है इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर देखिए, अब ये नीचे क्या है, 6 है और ये क्या है, 12 है। इस 6 से इस 12 में भाग देंगे और भाग देने पर जितनी बार हम पहाड़ा पढ़े रहते हैं उसका उसके ऊपर वाले में अर्थात अंश में गुणा कर देते हैं। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में कितनी बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, कितनी बार गया, 2 बार गया है। तो जब 2 बार गया है तो 2 का हम किस में गुणा करेंगे, उसी के ऊपर वाले में गुणा करेंगे। तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 दूनी 10। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 बटे ये क्या है, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगाते हैं भिन्नों का जोड़। अब हम आते हैं भिन्नों के घटाना पर। किस पे आते हैं, भिन्नों के घटाना पर। तो जैसे जोड़ लगाए हैं उसी तरह से भिन्नों का घटाना भी लगाया जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें यह है 7/3 माइनस 4/5। तो इन दोनों का हर क्या है, 3 है और इसका क्या है, 5 है। तो 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का देखिए, ये भी और ये दोनों क्या है, सहभाज्य हैं, वैसे भी विषम है। तो इसका इसका गुणा कर लेंगे, 3 और 5 का गुणा कर लेंगे या फिर ल से निकालेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा, 15। जब 15 आ गया है आपका एलसीएम, तो अब क्या करना है, अब करना है कि 3 से इस वाले संख्या में भाग देना है। जितनी बार जाएगा उसका ऊपर वाले में गुणा कर देना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो 3 का 3, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। कितनी बार बढ़े हैं, 5 बार। तो 5 का 7 में गुणा कर दीजिए, तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 35। अभी काहे का चिन्ह है, माइनस का अर्थात घटाना का। तो घटाना का चिन्ह हमने लगा दिया है। अब फिर देखिए, ये क्या है, 5 है और ये क्या है, 15 है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा ना हो, अर्थात 5 से 15 में भाग देते हैं। तो 5 से 15 में आप भाग दीजिए तो क्या होगा कि 5 तिहाई 15, 3 बार गए हैं। तो 3 का किस में गुणा करना है, इसी के ऊपर वाले में गुणा करना है, क्योंकि जिससे भाग देते हैं उसी के ऊपर वाले में जितनी बार गया रहता है ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जोड़े थे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा,
3, और 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बटे क्या लिख लेंगे, 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने जोड़ और घटाना पढ़ लिया है। अब हम लोग इसी का पढ़ेंगे गुणा और भाग। देखिए हमारा सवाल आ गया है 6/5 गुणते 15/8। तो जो गुणा होता है उसमें सीधे सीधे ऐसे, यहाँ ऐसे, इसका इसमें और इसका इसमें सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। और एक चीज इसमें और भी ध्यान देना होता है, यदि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, या तिरछी तिरछी कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, और नहीं कटेगा तो नहीं। जैसे 5 के पहाड़ा 15 आता है, 5 का 5 और 5 तिहाई 15, ये हो गया। फिर 2, ये देखिए ये कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, ये हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है, 3 गुणते 3 और बटे यहाँ पर क्या बचा है, 1 गुणते 4 बराबर 3 त्रिका 9। अब हम इसका इसमें गुणा कर लिए हैं और इसका इसमें 4 का 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक गुणा और हम लगा लेते हैं, देखते हैं कि कैसे उसको बनता है। देखिए ये है कि 4/3 गुणते 5/7, इस तरह से दिया हुआ हो अगर, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है। 4 पंचे 20, सीधे सीधे 20 हो गया, और 7 त्रिक 21, कितना हुआ, 21। तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं आसानी से। अब ये तो हमारा गुणा हो गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग के लिए क्या करना होता है, जो गुणा में प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, थोड़ा सा अंतर इसमें होता है। तो अंतर क्या होता है कि पहले तो हम 7 लिख लेंगे इसको, और इसको पूरा उतार लेते हैं। उतारने के बाद भाग है तो भाग को हम लोग उलट देते हैं, मतलब गुणा में बदल देते हैं। जब इसको हमने बदला है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बदल जाएगा। बदलने का मतलब है कि जो नीचे होगा वो पलट के ऊपर जाएगा, और जो ऊपर होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए लिख लीजिए, आप पलट दीजिए 15/9, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब करना ये है कि हमें, अगर यहाँ पर भी जैसे गुणा में करते थे कि आड़े तिरछे यदि कोई कट रहा है तो काट लीजिए, और नहीं तो सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ कट रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, ये कट रहा था तो हमने काट लिया। तो अब सीधे सीधे देखिए लिख लेते हैं कि 7 गुणते 5, और फिर क्या बचा है, 3 गुणते 9, यही हमारा बचा हुआ है। तो 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 पचे 35, और 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है मेरे यारों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने भाई बहनों के पास, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।